पितृपक्ष का पावन समय चल रहा है। संगम नगरी प्रयागराज में लाखों श्रद्धालु अपने पितरों की शांति के लिए पिंडदान कर रहे हैं। मान्यता है कि यहाँ किए गए तर्पण और श्राद्ध से पितरों को मोक्ष मिलता है। इस बार एक खास पहल भी देखने को मिल रही है। जो लोग संगम नहीं आ पा रहे उनके लिए ऑनलाइन पिंडदान की सुविधा शुरू की गई है। रिपोर्ट देखिए। प्रयागराज के संगम तट पर पितृपक्ष में श्रद्धालुओं का भारी जन समूह उमड़ रहा है। लोग अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान और तर्पण कर रहे हैं। सनातन संस्कृति के अनुसार प्रयाग, काशी और गया पिंडदान के सबसे प्रमुख स्थल माने जाते हैं। मान्यता है कि संगम पर पिंडदान करने से पितरों को मोक्ष मिलता है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। यूं तो हर साल लाखों श्रद्धालु पितृपक्ष में संगम पर आते हैं। पितरों की तृप्ति और मुक्ति के इस पखवाड़े में अपने पितरों का पिंडदान करते हैं। लेकिन तेजी से बदलते और डिजिटाइजेशन के इस दौर में अब श्रद्धालु डिजिटल माध्यम से भी अपनी परंपराओं से जुड़ रहे हैं। पुरोहित व्हाट्सएप कॉल के जरिए जजमानों को पूजा कराते हैं और संगम में पिंडदान संपन्न कराते हैं। काफी संख्या में लोग आ भी रहे हैं। साथ ही जो लोग किसी कारणवश प्रयागराज में नहीं आ पा रहे हैं पिंडदान करने के लिए, तो हम लोग ऑनलाइन सेवा भी प्रदान कर रहे हैं। जो लोग किसी कारण नहीं आ पा रहे हैं तो वो ऑनलाइन भी जो है पिंडदान जो है कर सकते हैं, अपने घर बैठे पिंडदान कर सकते हैं और ब्राह्मण दक्षिणा भी जो है QR कोड के माध्यम से दे सकते हैं। आप देख रहे हैं इस बार जो है बाढ़ ज़्यादा है, तो कुछ लोग जो है बाढ़ की वजह से भी नहीं आ पा रहे हैं। तो हम लोगों ने ये सेवा प्रदान की है कि जो लोग पिंडदान करना चाहते हैं, अपने पितरों का उद्धार करना चाहते हैं, वैकुंठवास कराना चाहते हैं, तो मोक्ष दिलाना चाहते हैं, तो वो लोग अपने घर बैठे जो है ऑनलाइन भी पूजा कर सकते हैं। अभी तक अनुमानित हमने 7 से 8 लोगों की पूजा करा दी और लोग काफ़ी लोग संपर्क में बने हुए हैं। और डेली आप समझिए कि अभी हम लोग एक दिन में 2 या 3 जो है ऑनलाइन पूजा करा रहे हैं, सुबह से लेकर शाम तक में। जो लोग नहीं आ पा रहे हैं तो वो कर रहे हैं। किसी न किसी के पास कोई ना कोई कारण है, तो एक अच्छी जो है सुविधा ये है कि जो लोग नहीं आ पा रहे हैं, करना चाह रहे हैं, असमर्थ हैं या किसी प्रकार की समस्या है, तो ऑनलाइन संपर्क करके हम लोगों से जो है ऑनलाइन अपने पितरों के लिए पिंडदान करा रहे हैं प्रयागराज। कई ऐसे लोग हैं जो भारत में नहीं हैं, कई ऐसे लोग हैं जो किसी कारणवश संगम नगरी तक नहीं पहुंच पाते। ऐसे में उनके लिए ऑनलाइन या डिजिटल माध्यम से तर्पण की प्रक्रिया बेहद लाभदायक साबित हो रही है। यहाँ जो लोग नहीं आ पाए उनके लिए ऑनलाइन पिंडदान की व्यवस्था है, उससे लोग जुड़े हैं, उस परंपरा से भी लोग जुड़े हैं। पिताजी के पिंडदान के लिए, और यदि जो लोग नहीं आ पाते हैं उनका पिंडदान ऑनलाइन द्वारा हो जाता है। जो कोई करना चाहे तो ऑनलाइन पिंडदान हो जाता है। कितनी अच्छी सुविधा है। सभी लोगों मतलब जो ना आ पाए वो ऑनलाइन पिंडदान कर दें। मान्यता है कि प्रयाग में मुंडन संस्कार और तर्पण से ही पितृ कर्मों की शुरुआत होती है। इस बार गंगा और यमुना का जल स्तर बढ़ने से संगम का क्षेत्र कुछ सिमटा जरूर है, लेकिन श्रद्धालुओं के उत्साह में कोई कमी नहीं है। पितृपक्ष पर प्रयागराज का संगम केवल आस्था का केंद्र ही नहीं, बल्कि संस्कृति और परंपरा की गहरी जड़ों को भी दिखाता है। चाहे ऑफलाइन हो या ऑनलाइन, श्रद्धालु अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए इस परंपरा को निभा रहे हैं। पंकज श्रीवास्तव, प्रयागराज, गुड न्यूज टुडे।